जॉन जोन्स अमेरिका का रहने वाला एक 26 वर्ष का मेडिकल छात्र था, जिसकी मौत को इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक हादसों में से एक माना जाता है। आखिर क्या हुआ था उस रात उन अंधेरी गुफाओं में, जिसके चलते एक मस्ती और रोमांच से भरा सफर पाताल लोक के सफर में बदल गया। जॉन एक अच्छे स्वभाव का हंसमुख और लोगों से जल्दी घुल मिल जाने वाला इंसान था। हादसे के समय जॉन एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने की पढ़ाई कर रहा था। हाल ही में पिता बना था और उसकी पत्नी उनके दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। जॉन का एक छोटा भाई था जिसका नाम जोश था। जॉन और जोश को बचपन से ही अनजानी गुफाओं के खतरों से भरे रास्तों का सफर करना काफी पसंद था। अंधेरी गुफाओं का सफर सस्पेंस, रोमांच और खतरों से भरा होता था। जान को जोखिम में डालकर गुफाओं के तंग और सख्त रास्तों को पार करना उनको एक नशे का एहसास दिलाता था। इसी नशे की तलाश में वे दोनों अपनी छुट्टियों को अलग अलग गुफाओं का सफर करके बिताना पसंद करते थे। 24 नवंबर 2009 अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के दौरान जॉन, उसका भाई जोश और उसके परिवार के 10 और सदस्य एक और रहस्यमयी गुफा के एडवेंचरस सफर पर निकलने का प्लान बनाते हैं। ये गुफा अमेरिका के यूटा शहर में मौजूद है और इन्हें नटी पट्टी गुफा के नाम से जाना जाता है। ये है नटी पट्टी की गुफा का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से होते हुए ये गुफा कई अलग अलग इलाकों में बंट जाती है। कुछ इलाके जैसे कि द बर्थ कैनाल और द एआर्टा कैनाल बाकी इलाकों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। 2004 में एक 16 साल के लड़के को एद बर्थ कैनाल में 14 घंटे तक फंसे रहने के बाद रेस्क्यू किया गया था। हालांकि जॉन और जोश को गुफाओं का अच्छा खासा अनुभव था, पर नटी पट्टी की ये गुफाएं उनके लिए बिल्कुल अनजान थीं। रात के 8 बजे जॉन, जोश और उनके परिवार के 10 अन्य सदस्य नटी पट्टी के मुख्य द्वार से गुफा में प्रवेश करते हैं। लगभग 1 घंटे तक सब कुछ सामान्य रहता है और सभी लोग गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा लेते हैं। तभी जॉन और जोश ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस महसूस करने के लिए गुफा के सबसे बदनाम और चुनौतीपूर्ण इलाके बर्थ कैनाल की तरफ मुड़ने का फैसला लेते हैं। बर्थ कैनाल गुफा का एक बेहद तंग और संकरा इलाका है, जो कि अंत में एक बड़े कमरे में खुल जाता है, जहां से शरीर को मोड़कर वापस जाया जा सकता है। जॉन अपने सर की तरफ से रेंगते हुए सबसे पहले बर्थ कैनाल में घुसता है। जॉन का कद 6 फीट और वजन 90 किलो था। उसकी बड़ी कद काठी की वजह से उसको बर्थ कैनाल में आगे बढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। वह काफी देर तक जूझता रहा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसको वापस मुड़ने के लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही थी। जॉन के लंबे कद काठी के चलते उसका बीच सफर में वापस मुड़ना नामुमकिन था। उसको अपने शरीर को मोड़ने के लिए बर्थ कैनाल के अंत तक जाना ही पड़ेगा। यह तस्वीर जॉन के अब तक के सफर को दर्शाती है। अभी तक जॉन ने कुछ ऊंचे नीचे पड़ाव के अलावा सीधे रास्ते का ही सफर तय किया था, लेकिन कुछ ही दूरी पर गुफा का रास्ता एक तीखे कोण की ढलान में तब्दील होने वाला था। जॉन अगर चाहता तो इस मोड़ पर उल्टा रेंग के वापस जाने की कोशिश कर सकता था या फिर मदद बुलाने का फैसला ले सकता था। जॉन की जगह अगर कोई नौसिखिया होता तो वह शायद यही करता, लेकिन जॉन को गुफाओं का अच्छा खासा अनुभव था। उसने घबराने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसको विश्वास था कि आगे जाकर यह रास्ता एक बड़ी जगह में खुलेगा। जॉन अब इस ढलान भरे रास्ते पर चल पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जॉन को अपने शरीर को पीछे धकेलने में भी काफी जोर लगाना पड़ रहा था। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी और अब उसके पास उस ढलान की गहराइयों में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जॉन को इस मोड़ पे महसूस होता है कि वह शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। कुछ देर बाद जॉन राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसको एक दरार दिखाई देती है। वह समझता है कि वह बर्थ कैनाल के अंतिम भाग तक पहुंच गया है और उस दरार के पार उसको वापस मुड़ने की जगह मिलने वाली है। जॉन उस दरार की ओर बढ़ने लगता है, इस बात से अनजान कि दरार के पार कोई खुला कमरा नहीं बल्कि एक डेड एंड है।
दरअसल गुफा के नक्शे से अनजान जॉन रास्ता भटककर एडबुश नामक इलाके में घुस चुका था। एडबुश में इस दिन से पहले कोई भी इंसान दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए इस इलाके के खतरों का अंदाजा किसी को भी नहीं था। जॉन जिस दरार को पार करने की कोशिश करता है वह 8 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी एक छोटी सी दरार थी, जो एक माइक्रोवेव जितनी जगह में घुसने के समान थी। ये दरार लगभग 90 डिग्री की ढलान के साथ एक डेड एंड पर खत्म होती थी। इस उम्मीद में कि दरार के पार उसको वापस मुड़ने की जगह मिल जाएगी, जॉन अपने आप को उस 8 इंच चौड़ी दरार में धकेल देता है। जैसे ही जॉन के शरीर का ऊपरी हिस्सा दरार को पार करता है, जॉन को एहसास होता है कि वह कितनी गंभीर स्थिति में फंस चुका है। सीधी ढलान होने के कारण ग्रेविटी जॉन के शरीर को धीरे धीरे नीचे खींच रही होती है और कुछ ही देर में जॉन उस दरार में सिर के बल धंस जाता है। जॉन के सिर्फ पैर ही दरार के बाहर बचे रहते हैं। जॉन का भाई जोश अभी गुफा में जॉन से काफी पीछे था। खुद को इस बेबस स्थिति में देखकर जॉन अपने भाई को आवाज लगाता है और उसको आगे बढ़ने से मना करता है। जॉन अपने भाई को बाहर जाकर मदद लाने के लिए बोलता है। जोश बहुत धीमी रफ्तार में उल्टा रेंगकर गुफा से बाहर जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसको बाहर निकलने में 1 घंटा लग जाता है। जोश बाहर निकलते ही तुरंत मदद के लिए आपातकालीन नंबर पर कॉल करता है। रात 12 बजे रेस्क्यू टीम की सबसे पहली सदस्य सूजन घटना स्थल पर पहुंचती है। जॉन अब 3 घंटे से गुफा में फंसा था और उसको मानसिक प्रोत्साहन की सख्त जरूरत थी। जॉन का हौसला बढ़ाने के लिए सूजन जॉन को आवाज लगा के आश्वासन देती है कि उसको जल्दी ही बाहर निकाला जाएगा। जॉन का जवाब आता है, सुजान, आने के लिए शुक्रिया, पर मैं अब सच में बाहर निकलना चाहता हूँ। जॉन को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एक योजना बनाई कि वह सुजान के पैरों को रस्सी से बांधकर सुजैन को गुफा में भेजेंगे। फिर रस्सी को खींचकर दोनों को बाहर निकाला जाएगा। सुजान एक छोटे कद की महिला थी, इसलिए उसको जॉन तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सुजैन जॉन तक पहुंच जाती है और उसके पैरों को पकड़कर रेस्क्यू टीम को बाहर खींचने का सिग्नल देती है। इस बचाव अभियान में जॉन का अपने शरीर को ऊपर धकेलने का जोर लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। जॉन जोर लगाता है और रेस्क्यू टीम रस्सी खींचती है, लेकिन गुफा की पथरीली दीवार और रस्सी के बीच की घर्षण की वजह से यह तकनीक नाकामयाब हो गई और जॉन की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं दिखा तो सूजन को वापस जाना पड़ा। अब रेस्क्यू टीम को जॉन को बचाने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना था। क्योंकि रस्सी और गुफा की दीवारों के बीच के घर्षण के कारण पिछली कोशिश नाकाम हुई थी, इस बार रेस्क्यू टीम ने रस्सी की बजाय पुली सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। इसके लिए रेस्क्यू टीम को गुफा के रास्ते में कई सारे पुली ड्रिल करने की जरूरत थी। इस तकनीक के साथ एक समस्या यह थी कि इस पुली सिस्टम को लगाने में काफी समय लगने वाला था और जॉन के हाथ से समय निकलता जा रहा था। जॉन को फंसे हुए पूरी रात बीत चुकी थी। उसके दोनों हाथ उसके शरीर के नीचे दबे हुए थे। उसकी छाती दरार की दीवारों के बीच बुरी तरह से दबे होने के कारण जॉन सामान्य रूप से सांस लेने में भी असमर्थ था। इतने लंबे समय तक सिर के बल फंसे रहने के कारण जॉन के शरीर के अंदरूनी अंग उसके फेफड़ों पर जोर डाल रहे थे और उसके फेफड़ों में पानी भरने लगा था। खून का बहाव सिर की तरफ होने की वजह से उसके दिल और दिमाग को भी नुकसान पहुंच रहा था। उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंग कभी भी काम करना बंद कर सकते थे। रेस्क्यू टीम को यह मालूम था कि जॉन को बचाने के लिए उनके पास सीमित समय है। जब तक रेस्क्यू टीम पुल्ली लगाने का काम करती है, जॉन के परिवार के सदस्य गुफा के बाहर से उसका हौसला बनाए रखने के लिए उसको उसके पसंदीदा गाने गाकर सुनाते हैं। एक केबल की मदद से एक रेडियो जॉन तक पहुंचाया जाता है और उसकी बात उसकी पत्नी से करवाई जाती है। उसकी पत्नी जॉन को आश्वासन दिलाती है कि उसको जल्दी ही बाहर निकाल लिया जाएगा। पुली प्रणाली का काम पूरा होने पर रायन नामक बचावकर्मी जॉन तक पहुंचता है और उसके पैरों को पुली से गुजरती हुई रस्सी से बांध देता है। जैसे ही रेस्क्यू टीम रस्सी खींचती है,
जॉन को उसकी टांगों में भयानक दर्द होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लंबे समय तक दरार में फंसे रहने के कारण जॉन की टांगों की नसों को काफी नुकसान पहुंच चुका था। इस वजह से जॉन को कुछ सेकंड तक खींचा जाता है और फिर कुछ समय के लिए उसको आराम दिया जाता है। धीमे धीमे ही सही, जॉन का शरीर अब दरार से बाहर आने लगा था, लेकिन अब जॉन की टांगें गुफा की छत तक पहुंच चुकी थीं और उसको सीधे ऊपर खींचना अब नामुमकिन था। रेस्क्यू टीम को जॉन की टांगें तोड़े बिना उसके शरीर को बाहर खींचने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन जॉन की इस हालत में अगर वह ये कदम उठाते तो उसको शॉक के कारण दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा थी। रेस्क्यू टीम अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी एक पुली टूटकर रायन के चेहरे पर जा लगता है और रायन बेहोश हो जाता है। रायन बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। होश में आने में वह देखता है कि जॉन वापस से उस दरार में धंस चुका है और उसकी सांसों से एक अजीब सी गरगराहट की आवाज आ रही थी। बुरी तरह जख्मी होने के कारण रायन को गुफा से बाहर जाना पड़ा। टूटे हुए पुल्ली को ठीक करने में और 2 घंटे का समय लगता है। जॉन अब 20 घंटे से भी ज्यादा समय से गुफा में फंसा हुआ था। उसके बचने की संभावना वक्त के साथ कम होती जा रही थी। इस बार एक और कोशिश की जाती है और एक और बचाव कर्मी जॉन की ओर निकल पड़ता है। बचाव कर्मी जॉन के पास पहुंचता है, लेकिन जॉन के शरीर में अब किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हो रही थी। जॉन के प्रयास किए बिना उसको बाहर निकालना नामुमकिन था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब जॉन की ओर से कोई हरकत नहीं होती, तब एक मेडिकल कर्मचारी को जॉन के पास भेजा जाता है। 25 नवंबर 2009 11:56 जॉन जोन्स मृत घोषित कर दिया जाता है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन 27 घंटे चला और इसमें करीब 100 बचाव कर्मियों ने जी-जान से जॉन को बचाने की कोशिश की। जॉन के पार्थिव शरीर को बाहर निकालना अब मुमकिन नहीं था। इस दर्दनाक हादसे के बाद नटी पट्टी की गुफाओं को सीमेंट से सील कर दिया गया और जॉन हमेशा के लिए इस गुफा में दफन हो गया।